बड़ी खबर आपको बताते हैं। भीलवाड़ा में जहरीली शराब के मौत मामले में 8 आबकारी अधिकारियों पर गाज गिरी है। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहायक आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह भी सस्पेंड हुए हैं। मांडलगढ़ आबकारी थाने के 3 सिपाही को सस्पेंड किया गया है। पीओ सरदार गुर्जर, निरीक्षक विकास शर्मा सस्पेंड कर दिए गए हैं। आबकारी निरोधक दल के नरेंद्र कुमार को निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। भीलवाड़ा में जहरीली शराब से मौत के मामले में 8 आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। और एक तरीके से कहें तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर है, क्योंकि न्यूज 18 ने इस खबर को जब प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद मांडलगढ़ के एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया। और उसके बाद अब यह बड़ी खबर आ रही है, आबकारी विभाग के जो 8 अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो हमारे सहयोगी सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है? 8 अधिकारियों पर गाजगिरी है। जी बिल्कुल, आबकारी विभाग के 8 अधिकारी और कर्मचारियों पर ये राज्य सरकार का सख्त एक्शन जो है वो सामने आया है। दरअसल ये घटना सामने आने के बाद से ही ये तय हो गया था कि भीलवाड़ा आबकारी विभाग में जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत अब से कुछ देर पहले ये आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए। जिला आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा के साथ सहायक आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह को निलंबित किया। इसके अलावा 3 सीईओ हैं और एक पेट्रोलिंग अफसर है, उसको भी जो है वो निलंबित कर दिया गया है। ये जहरीली शराब का मामला उस वक्त में आया है जब आपको ध्यान होगा कि भरतपुर के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है। उस दौर में भी अगर जहरीली शराब बिकती है और उससे लोगों की मौत होती है तो बहुत ही बड़ा एक तरह से मामला हो जाता है। इसी के तहत अब राज्य सरकार ने ये सख्त एक्शन जो है वो आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ले लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जहरीले जाम के चलते 1 नहीं 2 नहीं पूरे 4 लोग काल के गाल में समा गए। वहीं इसकी वजह से 5 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फिर जहरीले जाम ने ले ली जान। जहरीली शराब पर शिकंजा कब? 4 को लील गई जहरीली शराब। 5 की हालत बेहद गंभीर है। फिर एक बार जहरीले जाम ने जान ली है। एक बार फिर शराब 4 को लील गई। एक बार फिर भरतपुर में शराब काल बन गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ इलाके के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं 5 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको इलाज के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये लोग मेहमानों के साथ गए थे शराब पीने। पहले भी कहर ढा चुकी है जहरीली शराब। मिलावटी शराब के अवैध कारोबार पर लगाम कब? इससे पहले भीलवाड़ा में 6 मई 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के कंवलिया ग्राम में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत और 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। वहीं मंडल थाना क्षेत्र के अमरगढ़ में 18 नवंबर 2008 में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई थी। इस महीने की 21 जनवरी को भी सारण के खेड़ा गंजर कॉलोनी में आबकारी विभाग ने लक्ष्मण कंजर के यहां से 3 लीटर कच्ची शराब बरामद करने का मामला दर्ज किया था। गांव में है, साइड में सारण का खेड़ा में। आपको बता दें कि प्रदेश में हथकढ़ और मिलावटी शराब बनाने का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि पुलिस प्रदेश में ऑपरेशन शराब चला रही है, लेकिन फिर भी ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। ये हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज अशोक जी गहलोत पूरा पहले 2-4 दिन पहले भी अलवर में जहरीली शराब से 5-7 मौतें हो गई थी। आज ये पुनरावृत्ति मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 मौतें हुई है और 5 आदमी भीलवाड़ा में सीरियस है।
यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इस घटना के बाद आबकारी विभाग ने आनन फानन में मानपुरा क्षेत्र की देशी शराब की दुकानों को सीज कर दिया है। दुकान का घटित हुई है जिसमें कुछ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। उसी सिलसिले में जो आसपास की सरकारी गंजा दुकानें हैं उनको हम सील चेक कर रहे हैं एहतियातन, और उनसे सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि जांच हो सके। इस घटना के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से बीमार लोगों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाए जाने के बाद भी इस जहरीले जाम पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं दौसा से आई एक तस्वीर की। सोमनाथ सर्किल पर आज एक मनचले को राह चल रही एक लड़की पर फब्तियां कसना महंगा पड़ गया। घटना के बाद लड़की और आसपास के लोगों ने मनचले की जमकर धुनाई कर दी। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी दौड़कर पहुंचे और मनचले युवक को भीड़ से छुड़ाया और उसे थाने ले जाया गया। इधर पुलिसकर्मी ने भी मनचले के को 1-2 थप्पड़ तो जड़ दिए। इधर घटना के बाद फब्तियों का विरोध करने वाली लड़की के भी तेवर और तल्ख हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में एक बार फिर संघर्ष हुआ है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल हुआ। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया। स्थानीय प्रदर्शनकारी सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हाईवे खाली कराने की मांग कर रहे थे। दोनों गुटों में जारी संघर्ष और पत्थरबाजी के दौरान पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। हालांकि इस बवाल के बीच कई लोगों और पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। वहीं किसानों को कांग्रेस पार्टी के पूर्ण समर्थन की बात कही है। इसके अलावा बजट को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला। उपचुनाव होने हैं, हमने वहां पर हमारे टीम को लगा दिया है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो अपनी मीटिंगें ले रहे हैं, पीसीसी के पदाधिकारी अपने मीटिंगें ले रहे हैं। 90 नगर निकायों में चुनाव हैं तो वहाँ पर भी चुनाव, जो उपचुनाव हैं वहाँ पर भी चुनाव हैं। जो कल रात तक रिपोर्टें आई उसमें बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का बहुमत सब तकरीबन जगह बनने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान के साथ में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी ने NDA 1 में भी जब भूमि अधिग्रहण कानून को ये चेंज करना चाहते थे उद्योगपति मित्रों के लिए, तब भी तकड़े तरीके से किसानों का साथ दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ के कारण से किसानों की बातों को मानी गई थी, मजबूर होकर के मोदी जी ने मानी थी। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप जबरदस्ती हमको क्यों पिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। गरीब को, आम किसान को या महंगाई घटाने वाला या किसी को कोई फायदा देने वाला बजट मुझे तो केंद्र से नहीं उम्मीद है। भरतपुर के माल गोदाम के रेलवे यार्ड में सीमेंट बनाने के काम आने वाले क्लिंकर की लोडिंग और अनलोडिंग से धूल उड़ती है, जिससे वहां आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने बिजली घर चौराहे से रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपकर उड़ती धूल से निजात दिलाने की मांग की।
के जो क्षेत्रवासी हैं उनको भारी समस्या का सब सामना करना पड़ रहा है। सांसों में लेने में तकलीफ हो, चाहे आंधी हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, बहुत सारी बीमारियों को वो न्योता दे रहा है। और प्रदूषण इतना भारी है कि सुबह के समय जब व्यक्ति घूमने के लिए निकलता है तो पूरे क्षेत्र में सांस लेना मुश्किल है। उसके लिए हम सब ने जो आज प्रयास किया है और प्रदूषण के जो संबंधित अधिकारी हैं उन सबको भी एक अवगत कराया है। गाड़ियों पर इतना जम जाता है तो इंसान का शरीर तो बहुत ही कोमल होता है, उस कोमल शरीर की मतलब क्या हालत होगी। इसलिए हमारी सुनी जाए, अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम 7 दिन के अंदर रेल ट्रैक बंद कर देंगे। अनलोडिंग होती है, इसको बंद कराने कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है और यही हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। खबर दौसा से है, जहां बिजली बिल वसूली करने गए बिजली कर्मी पर हमले के विरोध में लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां दर्जनों बिजली कर्मियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मियों का कहना है कि विभागीय कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम में जुटे हैं, इसके बावजूद उनके साथ अभद्रता और मारपीट हो रही है। ऐसे में प्रशासन को बिजली कर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार और हड़ताल की भी चेतावनी दी। रिकवरी अभियान के तहत निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई उस संदर्भ में कोरबा थाने में FIR दर्ज कराई जा चुकी है। आज श्रीमान अधीक्षक अभियंता महोदय को उस संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि अति शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा निगम कर्मचारी बिजली कर्मचारी यदि कार्य करना बंद कर देता है तो कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या आगामी समय में अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो? आगामी समय में यदि मांग नहीं मांगी तो टूल डाउन होगा, इसके बाद हम काम करना बंद कर देंगे। और पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने पशुधन सहायक की भर्ती करने की मांग को लेकर भरतपुर में मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की माने तो प्रदेश में 5.5 करोड़ से अधिक पशुधन की चिकित्सा सेवा मात्र 8,000 पशुधन सहायकों के हाथ में है, जबकि 1,000 पशुधन पर एक पशुधन सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो फिर प्रदेश में पशुधन सहायक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पशुधन सहायक की भर्ती को लेकर आज भरतपुर जिले के बेरोजगार पशुधन सहायकों ने यहाँ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पशुधन सहायकों की लगभग 40,000 भर्ती निकालें, जिससे ये राज्य के 40,000 पशुधन सहायकों का रोजगार मिल सके। 1500 रिक्त पदों को नहीं भर पाई है और पिछले 3 साल से भर्ती नहीं आ पा रही है, जिसके लिए पशुधन सहायक भाइयों ने आज ज्ञापन दिया है। अगर सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में ये पशुधन सहायक भाई सभी मिलकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे एवं विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मरुधरा में आज शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जैसलमेर, उदयपुर और भरतपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क हादसों में लोगों की मौत हुई जैसलमेर, उदयपुर और भरतपुर। बात जोधपुर की करें तो यहां नेशनल हाईवे 62 पर जोधपुर पाली हाईवे पर एक गेहूं की बोरियों से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया और पलट गया, जिससे गेहूं से भरी सभी बोरियां रोड पर बिखर गईं। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। श्रम विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। श्रमिक कल्याण योजना में अनुदान दिलाने के एवज में इस रिश्वत की मांग की गई थी। तो एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई चित्तौड़गढ़ में देखने को मिली है, जहां पर श्रम विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
तो ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की, जहां पर श्रम विभाग का एक कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया है। 22,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए श्रमिक कल्याण योजना में अनुदान दिलाने के एवज में इस रिश्वत की मांग की गई थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर के बहरोड़ थाना से फरार कुख्यात बदमाश पपला अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज पपला गुर्जर को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहरोड़ के एसीजेएम कोर्ट 2 में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने आरोपी पपला गुर्जर को 2 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि पपला गुर्जर को 5 सितंबर की रात को बहरोड़ पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद 6 सितंबर 2019 को यह फरार हो गया था। आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले इसको जेल भेज के इसकी आइडेंटिफिकेशन करवा के और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अभिरक्षा मांगे, कल दोबारा पेश करेंगे। कि इन्वेस्टिगेशन कल के बाद जब इसके आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शिनाख्त आवश्यक है, ये वही व्यक्ति था जो पुलिस अभिरक्षा से भगा है, तो पहले इसकी शिनाख्त आवश्यक है। शिनाख्त होने के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन, कल के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभिरक्षा शुरू होगी। इसकी महिला एक मित्र थी, उसके लिए क्या रहा? उसको पुलिस कस्टडी मांगी थी, पुलिस कस्टडी दी। राजस्थान का कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर 16 महीने बाद ही सही राजस्थान पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। मौजूदा समय के अंदर उसे नीमराना थाने में रखा हुआ है। वो और उसकी महिला मित्र का कोरोना टेस्ट कराया गया है और जिसके बाद में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में उसे शिफ्ट कर दिया गया बहरोड़ की सब जेल के अंदर। बहरहाल मौजूदा समय के अंदर आईजी जयपुर रेंज मौके पर मौजूद हैं, उसके साथ में इंट्रोगेशन कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ और बदमाश हैं, जैसा कि रेंज आईजी ने बताया कि कुछ और बदमाश है जिनकी गिरफ्तारी अभी भी शेष है और उसको लेकर निरंतर दबिश का कार्य निरंतर जारी है। कल इस पूरे प्रकरण को लेकर पपला गुर्जर की शिनाख्त परेड कराई जाएगी। तत्कालीन थाने का पूरा स्टाफ यानी कि कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को वहां पर बुलाया जाएगा शिनाख्त परेड के दौरान और पता किया जाएगा कि हाँ, यही वो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है पपला गुर्जर, जिसे उस दिन थाने में कुछ बदमाश छुड़ाकर ले गए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक पपला गुर्जर की महिला मित्र भी शामिल है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। देखो, कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है, होना ही चाहिए ना। खुद पे भरोसा आदमी नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा? तो वो विश्वास तो था कि हम पकड़ेंगे उसको, और आज भी विश्वास है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको भी पकड़ेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। देखिए, टीम सारी आप ही के इलाके की थी। यहाँ जो लड़के काम कर रहे थे उन्हीं को मोटिवेट करके उसी टीम का पुनर्गठन मैंने 19 तारीख को ही किया था। हालांकि 13, 14, 15 तारीख में इन लोगों से मेरी सबसे बातचीत हुई, एक से बातचीत हुई, पूरी टीम के साथ भी बात हुई। कहाँ मिसिंग लिंक थे उनके ऊपर हमने वर्क किया और जो इनपुट्स थे उनको एनालिसिस करके और उसके हिसाब से साउथ में टीम भेजी, मिल गया। ऐसा देखो, निश्चित तौर पे मन में ये था कि भाई अपने लड़कों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और मैं लगातार सिद्धांत के संपर्क में था। ऑपरेशन चल रहा था तब भी लगातार संपर्क में था, हम लोग बात कर रहे थे आपस में और जो मुझे समझ में आता था, जो मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव था, वो चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप वीडियो के थ्रू और सारी चीज़ें देख सकते हो ना, तो उसके माध्यम से किया और लड़कों ने बहुत अच्छा अंजाम दिया। सारे कमांडोज ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी जो वहाँ जो टीम गई हुई थी सबने अच्छा काम किया और उसको मौका ही नहीं दिया इस तरह की कोई हरकत वो कर पाए। अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की, जहां चित्तौड़गढ़ में पंजाब नेशनल बैंक और एटीएम को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। वहीं कोटा में ज्वेलरी शॉप में चोरी का एक और वीडियो सामने आया है, तो वहीं भरतपुर के बयाना में भी एक ज्वेलरी के दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर गैस कटर से काट दिया। करीब 1.5 घंटे तक दुकान के अंदर रहे और 5 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। उदयपुर में आज सड़क सुरक्षा माह के चलते आमजन को अनूठे अंदाज में जागरूक करने की कोशिश की गई। डीटीओ कल्पना शर्मा के साथ एक युवक को सांकेतिक तौर पर यमराज बनाया गया। यमराज रूपी युवक ने शहर के कई चौराहों पर दुपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया
और नियम पालन नहीं करने से होने वाले नुकसान को भी बताया। इस दौरान यमराज को लेकर कौतूहल भी बना रहा।